जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं फिर से गड़े हुए धन के ऊपर, जहां पर एक गांव में एक स्थान पर गड़े हुए धन का इतना ज्यादा हल्ला हो गया दूर दूर के गांव तक कि दूर दूर से लोग उस धन को निकालने का प्रयास करने के लिए आने लगे कि भाई हम निकाल के देखते हैं, हम निकाल के देखते हैं। हुआ ये कि एक पुराना घर था। घर के लोगों ने सोचा कि इस घर को तोड़ के हम नया घर बना लेते हैं, क्योंकि काफी पुराना हो गया, आधा घर गिर गया है, बस एक दीवार बची है, बाकी तो सब टूट ही गया है। तो घर के लोगों ने उसको तोड़ना शुरू किया। एक दीवार बची, बाकी घर तोड़ लिया। एक दीवार बची, उस दीवार में पहले के समय से किसी ने धन गड़ाया हुआ था। तो उस दीवार को जब वो तोड़ने गए तो जैसे कोई चांटा मारता है ना, उस प्रकार से तोड़ने वालों को जोर जोर से चांटे पड़े और आवाज आई कि इस दीवार को तोड़ना मत, वरना तुम्हारे प्राण मैं निकाल लूंगी। मतलब वहां उस जो दीवार थी उसके अंदर से यह आवाज आई कि तुम्हारे प्राण निकाल लूंगी अगर इस दीवार को तोड़ा तो। मतलब उसमें जो धन गड़ाया हुआ था, जिसने भी, उस धन में जैसा मैंने बताया था कि यक्षिणी का वास हो जाता है, विशेष प्रकार की यक्षिणी का वास हो जाता है, उनका अधिकार हो जाता है गड़े हुए धन पे। अगर गड़ाने वाला मर जाता है तो वहां पर भी उसका वास हो गया। तो उसने अंदर से बोला कि इस दीवार को गिराना मत। अब जमीन में गड़ाया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी ऊपर से घर बना लेगा, पर दीवार तो तोड़नी पड़ेगी। बीच घर में दीवार को कैसे रख सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि भाई तोड़ना तो है हमको, अब क्या करें। उन्होंने कह दिया कि भाई जो भी सिद्धि वाला हो, जो भी देवी देवता का कोई साधक हो, भक्त हो, जिसमें शक्ति हो, वो आके इस दीवार को तोड़ दे और धन निकाल के ले जाए। आधा उसका, आधा हमारा। दूर दूर तक बात फैल गई कि भाई आधा सामने वाले का, आधा घर वालों का, जिसके पास शक्ति हो आके निकाल ले। दूर दूर से होशियार लोग, दूर दूर से बैठक वाले, दूर दूर से सिद्धि वाले, सवारी वाले वहां रोज आने लगे। रोज की भीड़ लगने लगी, रोज सारे लोग आके वहां बैठ जाते हैं। अब एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जिन्होंने ये बात आगे बढ़ाई और हम तक पहुंची, हमें जिन्होंने जानकारी दी कि ऐसा हुआ था, उन्होंने बताया कि वो भी वहां पे तमाशा देखने के लिए गए थे कि देख के तो आए दीवार में से आवाज कैसे आती है। लोग बता रहे हैं कि दीवार में से आवाज आती है, लोग बता रहे हैं कि वहां पे जा रहे हैं लोग धन निकालने के लिए, तो दीवार बोलती है, तो लोग डर के मारे कुछ भाग आते हैं। अब वो वहां से जाके वो भी बैठ गए भीड़ में। ऐसे सारे लोग बैठे हुए थे, वो भी बैठ गए भीड़ में, सारे सिद्धि वालों के बीच में वो भी जाके बैठ गए कि अपने को तो कुछ करना नहीं, बस देखना है कि क्या तमाशा चल रहा है। कोई तोड़ पाता है दीवार को, नहीं तोड़ पाता है। तो दीवार जो थी उसमें से फिर से आवाज आई। सारे लोग बैठे हुए थे जमावड़ा लगा के, दूर दूर से गांव से आए थे सिद्धि वाले। दीवार में से आवाज आई कि जितने यहां पे बैठे हो तुरंत की तुरंत यहां से चले जाओ, वरना सबको मार दूंगी। आवाज आई। अब आवाज आई तो उनमें से एक दो उठे गुस्से में, जो सिद्धि वाले थे, कि भाई अच्छा हमको मारेगी, बताते हैं तेरे को। और जो भी वो सामग्री लाए हो अपने पास, सबकी अपनी अपनी क्रिया करने की सामग्री होती, सामग्री लेके और दीवार के ऊपर फेंकने के लिए जैसे आगे हुए, जैसे पटाखे की लड़ कैसे फूटती है, जैसे आप पटाखे की लड़ फोड़ते हो ना, 1000 पटाखे की लड़ जैसे आप फोड़ते हो, फट 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 फट, वैसे ही आवाज आई वहां पे, फट 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 फट। और जितने लोग थे उनमें से जितने खड़े हुए थे दीवार की तरफ जाने के लिए, जितने खड़े हुए थे 10-15 का ग्रुप खड़ा हुआ था दीवार की तरफ, वो सारे के सारे लोग वहीं पे बेहोश होके गिर पड़े। बिल्कुल फटाके जैसे, जैसे थप्पड़ मारे हो ना किसने जोर जोर से, फट 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 सबको दिए और सब बेहोश। अब ये जो गए थे ये तो उठे नहीं, क्योंकि इनके पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं, वो ना इनको नहीं, ये तो बस देखने गए थे तमाशा। गांव में ऐसा होता भी है, जरा सा कुछ हो जाए तो तमाशा बहुत मच जाता है, मदारी आ जाए तो भीड़ बहुत जल्दी इकट्ठी होती है, तो ये चीज होती है। तो सारे लोग जो बाकी के गए थे उन्होंने उनको, जो बेहोश हो गए थे, उनको उठा उठा के वहां से दूर किया कि भैया ये तो बहुत मामला गड़बड़ है, ये तो बहुत बड़ी ताकत है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति है। और उसकी आवाज जब सुनी जिन लोगों ने, वो समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई प्रेतात्मा नहीं है, ये बहुत ताकतवर है। मतलब आवाज से पता चल जाता है सामने वाले की शक्ति कितनी है। मतलब आप भी समझते होंगे कि किसी मनुष्य की आवाज से पता चल जाता है कि भाई ये कितनी इसकी क्षमता है, किसी के अंदर कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, ये अपन उसकी आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं।
उसकी आवाज से समझ गए लोग कि ये बहुत बड़ी ताकत है, इसको कोई नहीं हटा सकता, इसको कोई नहीं हरा सकता। तो ये चीज हुई, गिर गए बहुत सारे लोग, सब उठ के भागे वहां से। उनको जो बेहोश हो गए तो उनको भी ले लेके गए, वो निकाल लिया धन। जो लोग बेहोश हुए थे उनसे बाकी के लोगों ने जब मुंह हाथ धुलाया, चीटे टे मारे, पानिया नहीं पिलाया, थोड़ा होश में आए, वहां से दूर ले जाके तो बोले निकाल लिया, माया निकल गई, निकाल ली माया तुमने। और मजाक उड़ाया उनका। और उसके बाद फिर वहां से उन्होंने माफी मांग के कि भैया अपने से तो अपनी हिम्मत नहीं है कि इसको कोई निकाल पाए, और वहां से वो चले गए। क्योंकि जब भी कहीं धन गड़ा होता है और वो मनुष्य गड़ाने वाला मर जाए तो उस पे प्राण आ जाते हैं उस धन में। और जैसे हमने बताया कि एक यक्षिणी नाम की देवी वहां पर आ जाती है, क्योंकि उनका अधिकार है इस सृष्टि में, गड़े धन पे उनका अधिकार होता है। तो वो आ गई और उनका उस पर कब्जा है। उसके बाद जो घर के लोग थे, ऐसा ये सिलसिला कई दिन तक चला, बहुत दिन तक दूर दूर के लोग आते रहे, सिद्धि वाले, धन निकालने की क्षमता रखने वाले कि हम निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे। वो सारे लोग आते गए, सबके साथ वही होता था। लोग आते थे, बेहोश हो जाते थे, आते थे, बेहोश हो जाते थे। और ऐसे ही मार पड़ती थी सबको, सबको फट फट आवाज आती थी, जैसे किसी ने थप्पड़ मारे, और बेहोश हो जाते थे। तो ये कई दिनों तक चलता रहा। फिर घर वाले लोग भी समझ गए कि अगर अब अपन ने और लोगों को बुलाया या ऐसी हरकत की तो अपने प्राण भी खतरे में आ सकते हैं। फिर उन्होंने उस दीवार को बिना तोड़े ही घर बनाया। उस दीवार को जो है इस प्रकार से ढका कि वहां पे किसी की दृष्टि ना पड़े, उस दीवार पे कोई किसी की लात ना लगे उस दीवार पे। उसको चारों ओर से ऐसा कवर कर दिया, अपनी दीवार उसके दीवार के बाहर से ले ली और उसको छोड़ दिया कि भाई इस जगह को छोड़ दो, इसको मत छेड़ो अब। और फिर उसके इस तरीके से बंद करके घर बना लिया। तो ऐसी घटनाएं जब होती हैं, आज के समय में तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भाई ऐसा कुछ होता है, पर ये प्रत्यक्ष घटनाएं जो होती हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं प्रत्यक्ष देखी गई हैं, जिनमें ऐसी चीजें होती हैं। ये धन के लालच में, ये धन के लालच में लोग करते हैं हरकतें, और फिर परिणाम भी उनको भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि गड़ा हुआ धन कभी निकलता नहीं है, अपने आप निकला है वो बात अलग है, कि किसी ने आशीर्वाद रूप में छोड़ा हो कि भाई मेरे बच्चे को ये मिल जाए, तो वो मिल ही जाएगा, कितना भी वो सोचे कि ना मिले, पर मिल जाएगा। या फिर किसी ने, ऐसे व्यक्ति ने गड़ाया है जिसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कि उसने गड़ाया और अब उसको मोक्ष मिल चुका है, तो वो धन किसी को भी मिल सकता है, उसमें किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने गड़ाया और गड़ाकर वो नरक यातना में चला गया, उसको मोक्ष नहीं मिला, तो फिर वहां उसमें प्राण आ जाते हैं और फिर वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये थी एक सत्य घटना गड़े हुए धन को निकालने की, कि किस तरीके से लोगों को वहां पे प्रयास करते देखा गया और कैसे उनको अच्छी मार पड़ती हुई देखी गई कि ऐसा होता है। पर गड़ा धन निकालना इतना आसान नहीं होता, इसलिए कभी उस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।